नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं, आपके प्यार का आभार प्रकट करता हूं। दर्शकों, आज के दिन हम क्योंकि नया संवत, नया साल, ये 2021 जो बहुत नजदीक है, आने वाला है और उसकी तैयारियों में सब जुटे हुए हैं। सब इंतजार कर रहे हैं और सब ये जानना चाहते हैं कि 2021 का साल कैसा रहने वाला है, देश के लिए भी, दुनिया के लिए भी और हर राशि वालों के लिए भी। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 2021 के वर्षफल की, 2021 की भविष्यवाणी की, जो देश दुनिया के लिए भी होगी, हिंदुस्तान के लिए भी होगी और साथ में सभी राशि वालों के लिए भी होगी। हर इंडिविजुअल राशि के लिए एरीज से लेकर के पाइसियन तक कैसा रहेगा ये वाला साल हम जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के जरिए, इस वीडियो के जरिए। दर्शकों, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, सबसे पहले ये जो नया साल शुरू होने वाला है, आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए तंदुरुस्ती और ढेरों खुशियां लेके आए। जो कार्य आप करते हैं, आपको उसके भीतर, उसके अंदर बहुत सारी सफलता, इज्जत, खुशी, खुशहाली मिले। So wish you all very very happy new year in advance। नए साल का जो स्वागत है ये करते हुए दर्शकों, सबसे पहले हम जानेंगे कि 2021 के साल में ऐसा क्या है जो देश दुनिया के अंदर कोई बहुत अच्छी खबरें लाएगा या तनाव वाली खबरें लाएगा। शुरू करते हैं प्रोग्राम। जैसे 31 दिसंबर की रात को 12 बजेंगे तो देश दुनिया जगमगा उठती है, झूम उठती है, इस दिन की बेसब्री से इंतजार करती है। पूरी दुनिया 1 जनवरी को यानी कि 31 दिसंबर की रात को बहुत अच्छे तरीके से जश्न बनाती है। भले क्योंकि अभी इस कोविड ने ऐसा सिस्टम, ऐसा कहर ढाया है कि वो सेलिब्रेशंस का आनंद अभी उसने खराब करके रखा हुआ है। मगर फिर भी एक बात मैं आपको कहूंगा, इस नए साल का वेलकम हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे कि ये बहुत अच्छी खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। 2021 जिसका टोटल 2 + 0 + 2 + 1 = 5, इसके रूलिंग प्लैनेट 5 नंबर के मरकरी हैं। जैसे ही रात को 12 बजेंगे जो कुंडली बनेगी, लगन के स्वामी जो होंगे कन्या लगन में, जिसके स्वामी अगेन मरकरी है, बुध है। 31 तारीख को गुरुवार होगा और जैसे ही एक तारीख शुरू होगी, रात को 12 बजेंगे तो शुक्रवार आ जाएगा, यानी कि जो रूलिंग प्लेनेट होगा वो वीनस होगा। तो राजा कौन हुआ? वीनस। 2 कंट्रोल किसके हाथ में आए? मरकरी के। एक और खूबसूरत चीज, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में पड़ रहा है। इतने ढेर सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं दर्शकों, ये यकीन मानिए, ये इशारा करते हैं कि ये वाला साल खुशियों के नोट पे शुरू होगा। क्योंकि 2021 का नंबर भी 5, कन्या लगन, उसका मरकरी भी, उसका भी स्वामी मरकरी, 5 नंबर का स्वामी भी मरकरी। और मरकरी जो है कन्या लगन के लिए लग्नेश है और भाग्येश शुक्र है, और शुक्र ही इस साल का राजा है। इसका मतलब ये बहुत अच्छे नोट पे ये साल शुरू होगा। बहुत खूबसूरत योग बन रहे हैं और साल जब अच्छे नोट पे कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन,
जैसे ही 2020 इतने बेहद परेशान किया, शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, मगर इस समय में राहत मिलेगी। बहुत सारी जो परेशानियां हैं 2021 ने खत्म कर देनी है। तो उन परेशानियों को अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी, दुनिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर ग्रोथ की हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में चली आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी, और जो एग्रीकल्चर जो लोग जो फार्मर्स हैं उनको कुछ ऐसी सुविधाएं मिलेंगी, या ऐसा कुछ ऐसे सिस्टम बनेगा जिसके कारण देश के लोगों को, फार्मर्स को एक आनंद आएगा काम करने का, यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्रो करने लगेगी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लोकल, जिसको कहते हैं कि हर लोकल मेड चीज पे यानी कि लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। देश के अंदर इंडस्ट्री बहुत आएगी, या इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत बड़े बड़े ग्रुप जो फॉरेन फंडिंग भी होगी, और देश में जो है, क्योंकि देश में रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ेंगी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है अपने आप में पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगी। जो पिछले साल में बहुत सफर करना पड़ा था, इस साल सफर करने की आवश्यकता नहीं होगी। सो एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन मिलेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी, देश तरक्की की तरफ जाएगा। जो टूरिज्म बहुत बुरी तरह से पिट गया था, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पिट गई थी बुरी तरह से, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा था। यकीन मानिए इस साल के अंदर फिर इस इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा, नए नए रास्ते खुलेंगे। ये वाला जो साल है ढेरों खुशियां लेकर के आने वाला है टूरिज्म एंड ट्रेवल्स एंड फूड इंडस्ट्री के लिए, होटल इंडस्ट्री के लिए, मोटर इंडस्ट्री के लिए। ये है बेटरमेंट का साल है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो त्राहिमाम मची हुई थी कोविड के कारण 2021 के अंदर, उसका भी बहुत बड़ा समाधान होगा। वैक्सीन आएगी, लोगों तक पहुंचेगी, और लोगों को इसका बाखूबी बहुत असर भी होगा। मैंने बहुत पहले भी जब ये बात कही थी कि एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये जो शनि जब भी आते हैं, एक राशि के अंदर 2.5 वर्ष रहते हैं। जब भी जब मकर राशि में आते हैं, कभी भी इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, जब भी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है। एंड खास करके हर 3 रोटेशन के बाद जो शनि एक जिस सेम राशि में आने के लिए उसको 30 साल लगते हैं। जब 3 रोटेशन पूरी होती है, चौथी रोटेशन के अंदर कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर जो है तबाही ये देते हैं। जो शनि का जो सिस्टम ऐसे वाला है। मगर इस वर्ष में, हालांकि जो 2.5 साल का वर्ष था, जो 24 जनवरी से शुरू हुआ था, जिसका इंपैक्ट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, 3 महीने पहले 24 अक्टूबर 2019 से ही इसका जो बुरा प्रभाव है शुरू हो गया था। तो शनि का प्रभाव था, एक गुरु केतु का प्रभाव था, 2020 शुरू हुआ, 2 + 0 + 2 + 0 4 नंबर बनता था, जिसके कारण देश दुनिया को सफर करना पड़ा। 4 नंबर उथल पुथल का ही साल था। जो मैंने बताया था कि किसी मैं क्लब का चीफ गेस्ट बनकर के मैं गया था, उन्होंने पूछा था 2020 में क्या आने वाला है, तो मैंने बताया था कि ऐसी उथल पुथल होगी, ऐसा सिस्टम बनेगा। 2020 के अंदर ऐसी ऐसी अजीबोगरीब सी घटनाएं घटेंगी, ऐसी ऐसी चीजों का शिकार होना पड़ेगा, लोगों ने सोचा नहीं होगा। तो 2020 का पार्ट था। मगर 2021 का जो पार्ट है ये ग्रोथ है। मरकरी क्या है? विजडम के स्वामी है। बिजनेस के साथ साथ आपके बिजनेस के स्वामी भी हैं, विजडम के स्वामी भी हैं। प्रभु की कृपा इसमें अवश्य होगी, और कोरोना के ऊपर भी जो कंट्रोल के साधन बन जाएंगे। बेशक इसका प्रभाव, क्योंकि शनि ने रहना होता है 2.5 साल, जनवरी 2020 में आए और जुलाई 2022 तक इसका प्रभाव है। 2021 में भी कुछ प्रभाव रह जाएगा, मगर मैक्सिमम ये कंट्रोल में आ जाएगा। लोगों से इससे भयभीत होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बहुत पहले कहा था कि 25 सितंबर के बाद आप रिमार्केबल कंट्रोल देखेंगे।
अभी हिंदुस्तान के अंदर रिकवरी रेट देख लीजिएगा आप, कितना खूबसूरत बना हुआ है। मैं मानता हूं कुछ कैजुअलिटीज हो रही हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, मगर जो पहले पहले जब ये आया था, जितना भय था, अब वो भय 25 सितंबर के बाद वो कम होता जा रहा है। और मैंने कहा था कि ये कोई ना कोई वैक्सीन, कोई ना कोई मेडिसिन ऐसी आएगी, और वैक्सीन आ चुकी है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में युद्ध स्तर पे 2021 में आप देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोविड-19 के कंट्रोल के ऊपर भी 2021 का बहुत बड़ा योगदान होगा। वैक्सीन आकर के कमाल करेगी, जिसका लोगों को बेहद फायदा होगा, जिससे इंडस्ट्री, टोटल इंडस्ट्री, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, या दूसरी इंडस्ट्री हो, ये सब ग्रो करने लगेंगे। क्योंकि आज इस भय के कारण, एक डर के कारण लोग कहीं आते नहीं, जाते नहीं, या कोई ऐसे काम नहीं करते हैं। एक भय अंदर से बना हुआ है, वो भय धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे ही 24 अप्रैल 2021 को इसका प्रभाव आप देखेंगे कि फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाएगा। 24 अप्रैल 2021 के बाद रिमार्केबल कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। एक रिमार्केबल कंट्रोल आया 25 सितंबर के बाद कि कोरोना तो रहा, मगर जैसे कोरोना के कारण पहले दहशत थी, वो दहशत नहीं रही। सिस्टम खुल गया, आवाजाही के साधन खुल गए। 25 सितंबर के बाद जो रास्ते हैं वो निकलने शुरू हो गए, आना जाना शुरू हो गया, लोगों ने अपने काम पे जाना शुरू हो गया, तो जिससे राहत मिलनी लोगों को शुरू हो गई। तो धीरे धीरे ये चीज भी कंट्रोल में आएगी। सो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी 2021 के अंदर बढ़ेगी। बस किसी स्टेट के अंदर थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्मोइल हो सकता है, किसी भी स्टेट में किसी के गवर्नर, कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर की कोई चेंजेस हो सकती हैं, या पार्टी के अंदर कुछ रद्दोबदल हो सकती हैं। इवन किसी पार्टी के, बहुत बड़ी पार्टी देश की, उनके अंदर भी कुछ उथल पुथल की संभावनाएं हो सकती हैं। कोई भी पार्टी हो सकती है, और किसी देश, किसी नेता या अभिनेता को भी हो सकता है। एज फैक्टर भी सबसे मायने रखता है, मगर देश में अभिनेता बहुत नामी रहे हों, उनको देश लूज कर दे। दूसरा, कोई ऐसे नेता हो जो जिनकी उम्र ऐसी हो, या ऑल ऑफ सडन, ये तो नेचर जानती है, छोटी छोटी नेचुरल कैलेमिटीज विच इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, वो रहेंगी। मगर अगर हम टोटलिटी की बात करें, ये वाला जो समय है, ये 2021 का साल है, ये खूब तरक्की की तरफ जाएगा। भले ही नेता या अभिनेता को खोने के योग बनते हैं जबरदस्त, वो भी कोई बहुत नामी रहे होंगे। ये कॉम्बिनेशंस, ये संयोग जो मैंने बताया, क्योंकि शुक्रवार के दिन शुरू हो रहा है। शुक्रवार जिसके रूलिंग प्लैनेट वीनस है, वीनस मटेरियल वर्ल्ड के स्वामी हैं, हमारे चेहरे के स्वामी हैं, हमारी स्माइल के स्वामी हैं, मर्करी डांस के स्वामी है, क्लैपिंग के स्वामी है, विजडम के स्वामी है। तो इसका मतलब ये क्लैपिंग करवाएंगे, विजडम देंगे। बिजनेस, बुद्धि के कारक ग्रह भी हैं, बिजनेस के कारक ग्रह भी हैं। तो इसका मतलब देश और दुनिया ग्रोथ की तरफ दौड़ेगी, और हिंदुस्तान को इसका विशेष फायदा होगा। जो छोटे छोटे पॉलिटिकल टर्मोइल चलते आ रहे थे, जो सिचुएशन चलती आ रही थी, वो चैलेंजेस से भी मौजूदा सरकार निकलने में कामयाब रहेगी। दर्शकों, ये मैंने जो बताया कि देश और दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है, ग्रोथ वाला साल आ रहा है, इसकी तैयारियों में जुट जाइएगा। हमारा हिंदुस्तान भी ग्रो करेगा, दुनिया भी ग्रो करेगी। यस, जो एक बात मैं कहना भूल गया, हमारे किसी पड़ोसी देश में, किसी पड़ोसी देश कोई भी हो सकता है, खास करके गल्फ कंट्रीज के अंदर, किसी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर कोई किसी बहुत बड़े नेता को बहुत बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है, किसी भी साजिश का शिकार हो सकते हैं, या कोई ना कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम्स उस कंट्री के अंदर आ सकती हैं, या वहां के कोई बहुत बड़े जो देश के नामी नेता हों वो चले जाएं, या उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई गाज ऐसी गिर जाए, तो ऐसी संभावनाएं भी रहेंगी। बट इफ वी टॉक ऑफ इंडिया, इंडिया इज गोइंग टू ग्रो, इकोनॉमी विल ग्रो, इंडस्ट्री विल ग्रो, एंड जो डिसीजन मेकिंग पावर है लोगों की, वो भी बढ़ेगी।
मरकरी क्या है? स्टेप। मरकरी क्या है? आपकी जो है मूवमेंट। तो आपकी मूवमेंट को बढ़ाएगा। जब मूवमेंट बढ़ेगी, आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपको कोई डर भय खत्म होगा और अच्छे तरीके से आप क्लैपिंग करेंगे। तो यकीन मानिए, दिस इज द टाइम ऑफ द क्लैपिंग एंड द टाइम इज गोइंग टू बी स्टार्टेड ऑन ए गुड नोट। विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट, वंडरफुल ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये सब के लिए जैसे नया साल 2021 ढेरों खुशियां लेकर के आए। अब हम सभी राशि वालों के लिए देखेंगे कि ये साल क्या पैगाम लेकर के आया है, कैसा रहेगा 2021 सभी राशि वालों के लिए, उसको भी जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरियंस, मेष राशि वालों के लिए। इस साल के थर्ड फोर्थ क्वार्टर्स, मार्च, मई, सितंबर एंड नवंबर मंथ्स बहुत सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड आपके लिए साबित होंगे। वर्ष 2021 मेष राशि वालों के लिए काफी लाभदायक होगा। यह वर्ष आपके जीवन के सभी पहलुओं में पॉजिटिविटी, आत्मविश्वास और उत्साह को प्रभावित करने में सक्षम होगा। आपकी एनर्जी बढ़ेगी। हेल्थ से संबंधित जो इश्यू चलते आ रहे थे, वहां उनमें राहत मिलेगी। प्रेम से संबंधित, शिक्षा के क्षेत्र में या आपके वर्क प्लेस पे भी चीजें बहुत सुधरेगी। यानी कि कुल मिलाकर के 2021 का साल मेष राशि वालों के लिए सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड साबित होगा। मैं मानता हूं थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट तरीके से सफर किया है, इस साल के अंदर थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपसे थोड़ा सा जो मेहनत मांगता है, आपकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन एंड फोकस मांगता है। अपनी प्लानिंग बना करके आप आगे बढ़िएगा, आपको सफलता के युग रहेंगे। जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे बाहर किसी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, अगर आपने फोकस और कंसंट्रेशन बना करके इस पे काम किया, यकीन मानिए आपकी इच्छा पूर्ण होगी। इसका मतलब टाइम इज गुड फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। आप अपने गोल्स को अचीव करने में कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र पर आपको मार्च से मई के बीच में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी इनकम बढ़ने के योग हो सकते हैं। कोई आपको, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के अंदर बेहतरी हो जाए, तरक्की मिल जाए, कोई आपको इंक्रीमेंट ऐसा मिल जाए, कोई ऐसी एनहेंसमेंट करियर में हो जाए। अगर कोई लंबे समय से प्रमोशन रुकी हुई थी, क्योंकि जैसे 2020 का साल बहुत अच्छा नहीं बीता, तो इस समय वो प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। आने वाले जो समय है वो आपको कोई ना कोई अच्छी खबर मिलने के योग बनाते हैं। वो जो अपने करियर से रिलेटेड हो, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जॉब नहीं है तो जॉब लग सकती है, जॉब थी तो जॉब के अंदर बेहतरी हो सकती है। कोई बिजनेस के अंदर उथल पुथल चल रही थी, उथल पुथल दूर हो जाएगी। बिजनेस को अच्छे मुकाम पे लेके जाने में आप कामयाब रहेंगे। मार्च या सितंबर के आसपास परिवार के साथ कहीं छुट्टी बिताने के लिए कोई संभावना हो सकती है, कोई प्लान बन सकती है, या यूं कहिएगा कि इस साल के भीतर कहीं आप जाने का प्रोग्राम भी बनाएंगे। जो पहले डर, भय ने और हालातों ने, आर्थिक हालातों ने रोक के रखा था, अब उन हालातों में बेहतरी आएगी और आप अपना प्लान बना पाएंगे और आनंद ले पाएंगे। घर में सुख और शांति भरे वातावरण का अनुभव भी होगा। एक दूसरे की भावनाओं की कदर भी बढ़ेगी। अगर हम लव बर्ड्स की बात करें, प्रेम संबंधों को बेहतर, मजबूत और प्रसन्नता पूर्वक बनाने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब जितना गुड़ डालोगे मीठा उससे ज्यादा हो जाएगा। इस वर्ष आपके और आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच प्यार और नजदीकियां बढ़ने की संभावना रहेगी। विवाह योग्य नौजवानों के लिए या लड़कियों के लिए ये वर्ष
अच्छे समाचार लेकर के आएगा। आपका थर्ड क्वार्टर सिग्निफिकेंट साबित हो सकता है। व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अत्यंत सुख समृद्धि वाला होगा, तरक्की वाला होगा। वर्ष का अंतिम हिस्सा है, लास्ट क्वार्टर है, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ होने की संभावना भी हो सकती है। इस साल के अंदर पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। बस अपने हेल्थ के ऊपर, समय साल अच्छा है, थोड़ी सी मेहनत अपनी हेल्थ के ऊपर भी बढ़ा दीजिएगा ताकि आपकी जो समस्याएं हेल्थ की हैं वो भी दूर हो जाए। इवन अगर कोई समस्या चली आ रही थी उनको भी दूर करने के लिए यह समय आपका अच्छा है, और अपने साथ आप अपनी जो है कमिटमेंट करेंगे अपनी सेहत को फिट करने के लिए, उसके अंदर आपको कामयाबी भी मिलेगी। सेहत के लिए कुल मिलाकर के आपके सितारे इस वर्ष में अनुकूल रहेंगे। इस वर्ष आपको उपाय क्या क्या करने की जरूरत रहेगी जिससे समय जो है आपका, यहां जहां भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए और पॉजिटिविटी बढ़ जाए और आप अपने समय का पूरा लाभ अर्जित कर पाए। साल के अंदर हर महीने के अंदर पूर्णिमा भी आती है, अमावस भी आती है। हर पूर्णिमा को, हर अमावस को, एक महीने में 2 बार आएंगी, एक बार पूर्णिमा आएगी, एक बार अमावस आएगी। चावल व दूध का दान कर दें। दान कहां देना है? या तो किसी गरीब को दे दीजिएगा या धर्मस्थल में दे दीजिएगा, जैसे आपका मन करे। कहते हैं जब भी दान दिया जाता है दान पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्रों का उच्चारण करें। जिनको भी आप मानते हैं उनकी पूजा अर्चना करें। बड़ा अच्छा अनुभव आप महसूस कर पाएंगे। ये तो था दर्शकों मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है समय, कौन सा उपाय जीवन में ला सकता है बहुत बड़ा बदलाव। बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए 2021 का वर्ष इस साल के फरवरी, अप्रैल, जून और जुलाई, नवंबर और दिसंबर के महीने आपके लिए 2021 के बढ़िया साबित होंगे, सिग्निफिकेंट साबित होंगे। आप जीवन के जिस भी पथ पर जो भी कार्य करने की ठान लेंगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। जीवन के हर पहलू पर आने वाले वर्ष अपनी सकारात्मक छाप छोड़ देगा। आर्थिक रूप से 2021 मैं मानता हूं मिला जुला प्रभाव करेगा। बड़े अच्छे फैसले भी आप लेने वाले हैं। भूमि से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, कोई घर की साजो सजावट पे खर्चा कर सकते हैं, घर की खरीदो फरोख्त पे खर्चा कर सकते हैं, किसी नई चीज की शुरुआत पे खर्चा कर सकते हैं। उससे क्या होगा? खर्चे बढ़ेंगे आपके, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको ऑटोमेटिकली टाइटनेस बढ़ जाएगी। जब काम की एक्सपेंशन करेंगे तो पैसा वहां लग गया, घर पे एक्सपेंशन करेंगे तो घर पे खर्चा लग गया, किसी चीज की खरीदो फरोख्त करेंगे, गाड़ी इत्यादि पे खर्चा करेंगे तो डेफिनेटली फाइनेंशियल थोड़ी सी टाइटनेस महसूस करेंगे। तो इसका मतलब आर्थिक दृष्टि से 2021 का साल मिले जुले प्रभाव करेगा। नौकरी पेशा लोग हों या व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए अपने कार्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दफ्तर में, ऑफिस में, जिस जगह पे भी आप कार्य कर रहे हैं, जो जिम्मेदारियां, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने सीनियर्स ने आपके ऊपर छोड़ी है, आपके सहकर्मी भी आपसे संतुष्ट होंगे और आपके सीनियर भी आपसे संतुष्ट होंगे। फरवरी से अप्रैल के बीच में नौकरी में चीजें रफ्तार पकड़ सकती हैं। अचानक धन लाभ के संकेत हो सकते हैं। कोई रुके हुए काम आपके बन सकते हैं, मगर धन का सही उपयोग करने में समझदारी हो, क्योंकि पैसे का फ्लो बढ़ेगा। जब पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो आपका खर्चे का फ्लो भी बढ़ने वाला है। जब खर्चे का फ्लो बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं टाइटनेस आएगी। इसका मतलब पैसे के फ्लो में कमी नहीं है। जून और जुलाई के बीच में किसी आकर्षक और दिलकश व्यक्ति से मिलने का योग बन सकता है, यानी कि किसी की पर्सनैलिटी, किसी के साथ मेल मिलाप जीवन को बहुत प्रभावित कर सकता है। इन महीनों में
रोमांस काफी उच्च स्तर पर होगा और प्रेमी युगलों में नजदीकियां बढ़ने के संकेत बनते हैं। अप्रैल से जून महीनों के बीच में आपको अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा, लेकिन आप अपनी हेल्थ के प्रति सतर्क रहेंगे, सेहत का ध्यान रखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, मेडिटेशन, योगा करेंगे, जिससे सेहत के अंदर सुधार की संभावनाएं बढ़ जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि स्टूडेंट्स के लिए आपके सितारे आपके पक्ष में हैं, इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र में किए गए फैसले, किए गए प्रयास आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। चुनौतियों को अवसर में बदलने का मौका मिल सकता है आपको। उच्च शिक्षा के लिए माता पिता की रजामंदी, अपने घर वालों का साथ और मार्गदर्शन दोनों आपके हित में होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के आसार हैं। वर्ष की दूसरी और अंतिम हिस्सों में विदेश यात्रा के संकेत हो सकते हैं, मौका हाथ से ना गवाएं। हर महीने कौन सा उपाय करें? आटा, घी, चीनी हर महीने में एक बार एटलीस्ट, बाकी आपकी श्रद्धा है। किसी भी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें या फिर धर्मस्थल में दान दे दें, जैसे आपकी श्रद्धा हो। जहां पे लंगर चलता हो, भंडारा चलता हो, वहां पे भी आप डोनेट कर सकते हैं। दूसरा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मां लक्ष्मी की आराधना करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, लक्ष्मी कवच का पाठ करें, ओम नमो श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का उच्चारण करें। जब भी संभव हो लक्ष्मी माता के चरणों में जाकर के 2 अनार, 2 लाल गुलाब, कोई भी दिन हो, अगर फ्राइडे का दिन हो तो बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए, क्योंकि साल के स्वामी वीनस है, शुक्र है। दर्शकों, ये था आपका वृषभ राशि वालों का साल का राशिफल। बात करेंगे जेमिनियन मिथुन राशि वालों के लिए 2021 का साल कैसा रहेगा। सो ईयरली फोरकास्ट फॉर जेमिनियन यानी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके सिग्निफिकेंट मंथ्स कौन कौन से हैं? अप्रैल, मई, जुलाई एंड नवंबर। आपके लिए नया साल काफी बेहतर साबित होगा। आप अपने जीवन में नई चीजों की शुरुआत कर पाएंगे और उस पर टिके रहने में भी काफी सफल होंगे। आपकी लाइफ के हर पहलू में इस साल में कोई ना कोई पॉजिटिव चीजें होने के संकेत होते रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने आप को टेंशन फ्री महसूस करेंगे। यानी कि ये साल आपके लिए काफी एनर्जेटिक है, बहुत सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होने वाली है। जिस चीज पे फोकस करेंगे वो चीजें होने के योग जबरदस्त बनते हैं। साल का जो पहला क्वार्टर है, नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा धैर्य से काम लेने की तरफ इशारा करता है। नया साल मैं मानता हूं आपके साथ नए अवसर भी लेकर के आएगा। अनावश्यक चिंताओं से अपने आप को दूर रखिएगा, थोड़ी सी पेशेंस बना करके रखिएगा। आपकी गति में सिर्फ बाधाएं लेकर के आएगा थोड़ा सा समय जो है, मगर वो बाधाएं ऐसी नहीं है जो टिक करके रह जाए। अगर आप बिजनेस में, व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आने वाला जो समय है लाभदायक सिद्ध होगा। आपके बिजनेस में वर्ष 2021 कुछ अच्छे और प्रोडक्टिव परिणाम लेकर के आ सकता है। जो फैसले पहले आप नहीं ले पाए थे अब ले पाएंगे, अपने काम को बढ़ा पाएंगे, अपनी सोच को बढ़ा पाएंगे। अप्रैल और मई के महीने बिजनेस के हिसाब से काफी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। मई से लेकर के अगस्त के बीच में लंबी यात्रा के योग हो सकते हैं परिवार के साथ, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। खुशियां देने वाली होगी, पूरे परिवार के अंदर खुशी की लहर दुलाने वाली होगी। लव लाइफ में आप काफी सक्रिय हो जाएंगे और अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। कुछ विवाहित जोड़ों को वर्ष की दूसरी क्वार्टर में
कोई गुड न्यूज मिलने की संभावना भी हो सकती है। कुछ हाउसवाइफ्स जून के महीने में घर की साजो सजावट की जिम्मेदारी उठा सकती हैं, घर के ऊपर अच्छे फैसले ले सकती हैं और काफी चेंजेस लाने के प्रयास कर सकती हैं। इस साल में सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि इस साल में आप वर्कहोलिक ज्यादा हो सकते हैं, काम की तरफ ध्यान ज्यादा जा सकता है, बाकी दुनियादारी में आप अपने आप को ज्यादा व्यस्त कर सकते हैं, लीन कर सकते हैं। तो वो व्यस्तता के कारण कहीं ना कहीं हेल्थ सफर ना करे, इस बात का ध्यान आपको देना होगा। कंट्रोल अब भी आपके हाथ में है, दोनों हाथों में लड्डू है। जितनी मेहनत करेंगे फल उससे ज्यादा अच्छे आएंगे। जुलाई और नवंबर ये 2 महीने आने वाले साल में आपके लिए लाभकारी होंगे। पैसों के मामले में यह साल आपके लिए अच्छा साबित होगा। आय में कमी तो नहीं होगी, मगर पैसों का सही तरीके का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। इस साल कोशिश कीजिएगा एवरी मंडे पंचामृत बना करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद 5 बेल पत्थर उल्टे करके चढ़ा दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा शुरुआत से ही शुरू करके 3 महीने लगातार इसको बना के रखें और ओकेजनली कभी कभार किसी गरीब को पेट भर के खाना खिला दीजिएगा। दर्शकों, ये तो था जेमिनियन मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2021 का फल। बात करेंगे कैंसेरियंस कर्क राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल। इस साल के सिग्निफिकेंट मंथ्स कौन कौन से हैं आपके? मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। इस साल में कर्क राशि वालों को काफी ऑर्गेनाइज्ड होने की आवश्यकता है। स्पष्टता और गंभीरता से सोचना और फिर किसी भी काम को अंजाम देना ही आपको आने वाले समय में सफलता की ओर लेकर के जाएगा और बेहतर रिजल्ट प्रदान करने में मदद करेगा। हर बदलाव आसान नहीं होता। इसी सोच के साथ आपको अपनी जॉब में आगे बढ़ना होगा, अनुशासन का पालन करना होगा। आपकी जॉब में लाभदायक स्थितियां पैदा होंगी। मई के आसपास एक नई जॉब का ऑफर या ट्रांसफर के कोई संकेत हो सकते हैं। कोई बदलाव ऐसा आता है तो उस पर अपनी नजर बना के रखिए, उसका फायदा लीजिए। आपका बदला हुआ नजरिया, नया दृष्टिकोण व्यवसायिक रूप से चीजों को सफल बनाने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वर्ष का 3rd क्वार्टर नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकती है और जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, किसी भी बिजनेस में हैं, वो किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं या फिर पुराने बिजनेस की एक्सपेंशन कर सकते हैं। आपकी जो लव लाइफ है अच्छी रहेगी। कई लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के योग भी बनते हैं। जो दूसरी तिमाही होगी काफी बेहतर रहेगी 2021 की। आने वाला साल परिवारजनों के साथ रहने का होगा। आपसी संबंध बढ़ेंगे। परिवार और रिश्तेदारों के साथ इसी दौरान कोई उत्सव बनाने का अवसर भी प्राप्त होगा। मान लीजिएगा किसी रिश्तेदार के घर में कोई शादी आ गई, कोई और फंक्शन आ गया जिसमें आप शामिल होंगे, जो खुशियां आप भी एंजॉय करेंगे वो भी करेंगे। हेल्थ में सुधार के आसार हैं। आप अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के जो प्रयास करेंगे उसके अंदर आपको काफी अच्छी सफलता मिलने के योग बनते हैं। 3rd क्वार्टर में पुराने किसी दोस्तों से मुलाकात के लिए कोई यात्रा करनी पड़ सकती है या कोई मुलाकात आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकती है। जो दोस्तों के साथ टाइम आप स्पेंड करेंगे, नॉस्टैल्जिया फेज होगा, यादों को ताजा करने वाला होगा और वो अच्छा रहेगा। हर्ष उल्लास से आपको भर देगा। अप्रैल और सितंबर ये दोनों महीने प्रॉपर्टी की डील के लिए भी लाभकारी रहेंगे। इस समय में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है।
अपने समय को और खूबसूरत बनाने के लिए क्या किया जाए? 21 दिन लगातार गंगा जल, कच्चा दूध मिला करके स्नान कीजिएगा। हर रोज डेली कंटिन्यूसली 21 दिन करना है। शिव चालीसा, शिव कवच का पाठ करें। ब्लैंकेट या मेडिसिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ओकेजनली देते रहें। ये उपाय दशकों आपके जीवन के अंदर खुशियों को भर देंगे। कहीं ना कहीं अगर किसी पार्ट पे कोई कमी पेशी है, उसको दूर करने में आपकी करेंगे मदद, और जो परेशानी है वो काफी कम हो जाएगी, अचीवमेंट की मात्रा बढ़ जाएगी। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए 2021 वर्ष का राशिफल। लियोज के लिए कैसा रहने वाला है 2021? सिग्निफिकेंट मंथ्स कौन कौन से होंगे? फरवरी, मार्च, सितंबर, दिसंबर। सिंह राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। जीवन के हर पहलू में कोई ना कोई पॉजिटिव या पॉजिटिविटी आएगी। कोई अच्छी अच्छी चीजें होंगी, अच्छे अच्छे हालात बनेंगे। आने वाला साल आपकी बेहतरी के लिए होगा और जीतने के कई अवसर प्रदान करेगा। यानी कि अगर कोई कोर्ट में मसला चल रहा है तो विक्टोरियस आप हो सकते हैं। किसी जगह पे कोई परेशानी चल रही है, वहां पे हो सकती है आपको कामयाबी। किसी के साथ कोई झगड़ा चल रहा था, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वहां आपको कामयाबी मिल सकती है। कला के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या किसी भी आर्टिस्टिक लाइन में जुड़े हुए हैं, वो अपने समय का पूरा लाभ ले पाएंगे। इस समय प्रसिद्धि लेकर के आएगा। खेल जगत से जुड़े लोगों को बिना मुड़े या बिना रुके मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाना होगा, जिससे शोहरत आपके कदम चूमेगी। टाइम इज गुड फॉर यू। वर्ष की पहली तिमाही में हेल्थ को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। हेल्थ इज वेल्थ। आप अपने आप को फिट रखने के अच्छे प्रयास करेंगे, जिसके अंदर आपको कामयाबी भी मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए आने वाले साल की शुरुआत मिली जुली रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अवसर के साथ साथ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही सफलता हासिल होगी। बहुत सारी चीजें आपको जो अपनी मेहनत पे कमी नहीं छोड़नी है, आपका फोकस बना करके रखना है। जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये 2021 का साल फरवरी और मार्च महीने खास करके आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। कुछ सहयोगियों के साथ जुड़ने का और नए एसोसिएट्स के साथ मिलकर के काम करने के संकेत भी देता है यह समय। ऑफिस में आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अप्रैल से जून महीने के बीच प्रमोशन मिलने की संभावना हो सकती है। कोई खुशी मिल सकती है काम को लेकर के, या आपको वाह मिल सकती है। इसी दौरान आपको नौकरी के लिए किसी दूसरे शहर शिफ्ट होने का या कोई नया डिसीजन लेने का अवसर मिल सकता है, जिसे आपको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। सितंबर से दिसंबर के बीच में धन लाभ होगा, जिसकी वजह से कुछ पुराने लोन चुकाने में सफलता मिलेगी। यानी कि पैसा कहीं ना कहीं से अटकेगा, जिससे आप दूसरे जो लेन देन के मसले उनको निपटा पाएंगे। आपको अपनी सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बना के रखने की तरफ भी ग्रह इशारा करते हैं। अन्यथा मई के महीने में अपने निजी जीवन में मतलब कि कुछ परेशानियां आपको बॉदर भी करेंगी, आपकी अपनी नेग्लिजेंस के कारण। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की गलतफहमियों से दूर रहें। अपने पार्टनर को भी समय दें। खुद की बेहतरी के लिए हाउसवाइफ्स कुछ पार्ट टाइम कोर्सेज करने की शुरुआत करेंगी या कुछ ऐसे कार्य करेंगी जिससे घर के अंदर भी खुशियां बढ़े और उनको भी फायदा हो। आने वाले महीनों में लाभजनक स्थितियां पैदा होंगी। मई, सितंबर या नवंबर, इन तीनों में से किसी भी महीने में आपका व्यवसाय या नौकरी की वजह से विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है। यह यात्रा आपके और आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इस साल
कौन सा उपाय आपको लगातार करते रहना चाहिए? हर महीने गेहूं गुड़ का दान किसी गरीब को दे दे, 1 महीने में 1 बार। कोशिश कीजिएगा किसी भी महीने का कोई संडे चूज कर लीजिए, उस वक्त कीजिएगा। गायत्री मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा, गायत्री चालीसा, गायत्री कवच का पाठ करें। प्रभु की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। दर्शकों, ये तो था लियो सिंह राशि वालों के लिए वर्षफल 2021 का साल कैसा रहेगा। बात करेंगे वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए 2021 का वर्ष कैसा रहेगा। जो सिग्निफिकेंट मंथ्स हैं आपके, अगस्त टू अक्टूबर खास करके सिग्निफिकेंट साबित होंगे। आने वाला समय जो है पढ़ाई के मामले में पढ़ना और बढ़ना आपका मूल मंत्र रहेगा। हाथ में लिए हुए कार्य आप पूरे करने में सक्षम रहेंगे, जिसकी वजह से पूरा साल आपके लिए अच्छा साबित होगा। ऑफिस में काम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि सीनियर्स आपके काम पर नजर रखे हुए होंगे। पर चिंता की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आपका काम सबको पसंद भी आएगा और नए अवसर भी लेकर के आएगा। अप्रैल से जून महीने के बीच में नई जॉब्स के ऑफर भी आपको मिलेंगे। आपकी पर्सनैलिटी किसी को चोरी छुपे आपकी ओर आकर्षित कर पाएगी। प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी। वर्ष की पहली तिमाही में विवाह योग्य लोगों के लिए शादी के मनचाहे प्रस्ताव भी आने लगेंगे। जुलाई महीने में वैवाहिक जीवन में रिश्तों में हल्का सा तनाव आने की संभावना भी हो सकती है, जो अपनी समझदारी से आप हैंडल भी कर लेंगे। 2021 की तीसरी तिमाही में, थर्ड क्वार्टर में, आप कोई घर शिफ्ट करने में काफी व्यस्त रह सकते हैं। जो कोई घर से रिलेटेड कोई फैसला ले सकते हैं, कोई और चेंज के लिए फैसला ले सकते हैं, घर की साजो सजावट के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। आपका काफी समय इन चीजों में लगेगा। फरवरी से जून के बीच में आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना भी हो सकती है। अगस्त से अक्टूबर महीनों के बीच पैसों के मामले में स्थिरता आएगी। व्यवसाय, प्रॉपर्टी को लेकर के सितंबर के महीना आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। इस दौरान प्रॉपर्टी में निवेश करना सही फैसला होगा। हेल्थ का कोई भी पार्ट अगर ढीला चल रहा था, कहीं भी हेल्थ कोई तंग करती आ रही थी, वहां से निजात मिलने के योग बनते हैं। आपकी हेल्थ आने वाले समय में पहले की अपेक्षा बेहतर होने लगेगी और आप बेहतर करने के प्रयास भी करेंगे और उसके अंदर जो दवा दारू काम नहीं करनी थी, अब काम करने लगेगी। सोशल सर्कल में, सोसाइटी के अंदर आपका नाम होगा, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, आपके दोस्तों का दायरा बढ़ता जाएगा, अच्छे अच्छे लोगों से मेल मिलाप बढ़ता जाएगा। अपने दोस्तों के बीच आप पॉपुलर पर्सनैलिटी बनकर उभरेंगे। इस वर्ष कौन सा उपाय किया जाए? 10 बादाम प्रभु चरणों में चढ़ा दें। एक ही बार करना है, 5 वापस ले आए और लाल कपड़े में लपेट लें और अपने बैग में, अलमीरा में या जहां भी आप रखना चाहें उसको रख लीजिएगा। गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ करें। और दूसरा जो है मंत्र गणेश जी का, ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः, मंत्रों का उच्चारण करें। ये मंत्र तो आप हर रोज कर सकते हैं। गणेश चालीसा, गणेश कवच आप हर रोज कर सकते हैं, जिसका आपको बेहद फायदा होगा। गणेश जी शुभ लाभ के स्वामी भी हैं, बुद्धि के विकास के, विवेक के स्वामी भी हैं, तो इसलिए उनकी पूजा अर्चना आपके लिए बहुत फलित साबित होगी। दर्शकों, ये तो था कन्या राशि वालों का इस साल का, 2021 के साल का वर्षफल। अब बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए, लिब्रन्स यानी कि तुला राशि वालों का 2021 का वर्षफल। सिग्निफिकेंट मंथ्स आपके अप्रैल, जून, नवंबर एंड दिसंबर। तुला राशि वालों के लिए समय खुशी से भरा होगा। आपकी पॉजिटिविटी से आपको भर देगा। आप पूरे साल सेल्फ
मोटिवेटेड रहेंगे और आने वाले दिनों में खुद को काफी सशक्त महसूस कर पाएंगे। आप सबके साथ अपने आप को भी खुश रखने में सफल होंगे, यानी कि दूसरों को भी खुश रखेंगे, अपने आप को भी खुश रखेंगे। फाइनेंस के मामले में औसतन आपकी स्थिति काफी स्थिर रहेगी। अगस्त और अक्टूबर इन 2 महीनों में आपको फिजूल खर्ची से थोड़ा सा बचना होगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ को देखा देखी कुछ खर्चे करने को मन करेगा, कुछ मन करेगा कि मैं ये चीज घर के लिए ले आऊं, ये चीज बदे उसकी जरूरत ना हो। गाड़ी आपके पास है फिर भी लाने को मन करेगा, मोबाइल आपके पास है फिर भी लाने को मन करेगा। कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसी फिजूल खर्ची नहीं होगी जिसमें आपको खर्चा करना पड़े। कुछ मनचाही चीजों पे खर्चा करने के योग बनते हैं। अगर आप नियंत्रण कर सके तो उत्तम होगा। अप्रैल से जून महीनों के बीच में आप रोमांस के नए चरण में प्रवेश करेंगे। जो लोग पहले से ही रिलेशनशिप में हैं वो अपने संबंधों को आगे ले जाने की सोच अच्छी बनाएंगे। पुराने दोस्तों से मेल मिलाप होने के संकेत बनते हैं। दोस्तों की कंपनी में आपका समय काफी अच्छा गुजरेगा। आप अपनी किसी पुरानी हॉबी को फिर से शुरू करने के बारे में भी प्लान करेंगे या सोचेंगे। आप घर के लिए जरूरत की चीजें खरीदने के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं और घर में कुछ चेंजेस की तरफ भी आपका ध्यान केंद्रित होगा। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए यह वाला साल आखिरी 6 महीनों में यात्रा के जबरदस्त योग बनाएगा। यह यात्रा आपके और आपके काम के लिए फायदेमंद भी साबित होगी। आपका हंसमुख मिजाज ऑफिस में सहयोगियों के साथ आपका तालमेल सुधारने में कारगर साबित होगा। निजी और व्यावसायिक जीवन में बैलेंस मेंटेन करने में कामयाब रहेंगे। साल की दूसरी तिमाही में काम की ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो काम है जो बीते साल में छूट गए थे वो आप अपने इस साल में उनको फिर से करने के बारे में सोच सकते हैं। वर्ष की आखिरी तिमाही में आप खुद की हेल्थ या घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के काफी या कुछ चिंता कर सकते हैं। उन चिंताओं से कैसे मुक्ति पाई जाए? एडिबल ऑयल्स गरीब को दान दे। कुछ एडिबल ऑयल के साथ आटा दालें किसी गरीब को दे दे या फिर किसी धर्म स्थल में देना आपके हित में होगा। दर्शकों, ये तो था इस वर्ष का राशिफल लिब्रंस तुला राशि वालों के लिए। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए, यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए वर्ष 2021। सिग्निफिकेंट मंथ्स कौन से रहेंगे? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, इवन जनवरी एंड फरवरी भी इस साल के आपके लिए नए नए रास्ते खोलेंगे। इस साल आप अपने पुराने कुछ बचे हुए कार्यों को करने की सोच सकते हैं। पेंडिंग कामों को निपटाने की प्लान कर सकते हैं। करियर और जॉब में काफी सफलता मिलेगी। वर्ष की पहली तिमाही में, फर्स्ट क्वार्टर में नौकरी पेशा लोगों के लिए लाभदायक स्थिति पैदा होगी। आप अपनी नए आइडियाज को लेकर के अपने हुनर में, आपकी स्किल्स में, अपने ऑफिस में आप सबका दिल जीत सकते हैं। यानी कि जो आपकी एक्टिविटी होगी, जो आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी अपने काम में, वो आपको तो अच्छी लगेगी, आपके साथ जुड़े हुए जो बाकी लोग हैं उनको भी भाएगी, सबका दिल जीतने में मदद करेगी। सफलतापूर्वक आप आगे बढ़ते चलेंगे। आपको दी गई जिम्मेदारियों के बारे में हर किसी के साथ बात ना करें। अपने सीक्रेट्स अपने काम के बना करके रखिएगा। मार्च एंड मई के महीने जो है थोड़ा सा अच्छी हैंडलिंग मांगेंगे। जहां भी थोड़ी सी लापरवाही करी वहां पे थोड़ा सा तनाव आ सकता है। रोमांस में मई और जून के महीने प्रेम संबंधों में कुछ हल्का सा तनाव पैदा करने वाले होंगे। थोड़ा सा धैर्य से काम लेने की आपको जरूरत पड़ेगी और आप अपने इस धैर्य से अपने रिलेशनशिप को बड़े सुंदर मुकाम में ले जाने में कामयाब हो जाएंगे और परेशानियों से बचा भी पाएंगे।
कोई फार्मूला आपको ऐसा अपनाना पड़ेगा जो थोड़ा सा शांति वाला भी हो, सहज पूर्वक चलने की जरूरत है रिश्तों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि रिश्ते ही खुशियां बढ़ाते हैं। रिश्तों के बगैर इंसान अधूरा है। आपके परिवार वाले किसी डिसीजन में आपका साथ देंगे। पिछले साल में कुछ जो इन्वेस्टमेंट आपने करी थी उसमें इस समय में आपको काफी फायदा हो सकता है। जून से अगस्त के बीच में स्टॉक मार्केट में निवेश करने में से पहले किसी से अच्छी तरह से डिस्कस कर ले, सोच विचार कर ले और किसी का फैसला लेकर के फिर आगे बढ़े। हेल्थ का आपका जो फोकस है वो बढ़ेगा। हेल्थ को सुधारने के प्रयासों में मिलेगी कामयाबी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले छात्रों के लिए आने वाला साल खुशियां लेकर के आएगा। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने या बनाने की योजनाएं बनेगी। अक्टूबर से दिसंबर के महीने काफी रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हो सकते हैं। इस साल क्या करना है आपको? 7 गोमती चक्कर लेने हैं, लाल कपड़े में लपेटने हैं, लपेट करके उसको अपने अलमीरा में रख दीजिएगा या फिर कहीं उनको जिसको कहते हैं कि अपने बैग में रख दीजिएगा, यहां पर भी आपको पॉसिबल हो। 7 गोमती चक्कर पवित्र जल में धोइए, लाल कपड़े में लपेटिए और उसको रख दीजिएगा। पूरा साल पड़ा रहने दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा किसी गरीब को राइस राजमा अगर कच्चे दे दे या फिर बना करके दे दे, किसी को भोजन करवाएं, अति उत्तम साबित होगा। आप किसी के पेट का ध्यान रखेंगे, भगवान आपकी पेट का ध्यान रखेगा, भंडारे भरपूर करेगा। दर्शकों, ये तो था स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल 2021 का राशिफल। अब बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल 2021 का राशिफल। 2021 का साल कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए, सेजिटेरियंस के लिए? सिग्निफिकेंट मंथ्स आपके रहेंगे मार्च, मई, अक्टूबर एंड दिसंबर। धनु राशि वालों के लिए काफी एक्साइटिंग रहने वाला है समय। रुके हुए काम पूरे होंगे और आप अपने आप को आने वाले साल में बेहद खुश और उत्साहित महसूस करेंगे। आपका ऑप्टिमिज्म और आपकी प्रतिष्ठा आपको फाइनेंशियली काफी मजबूती प्रदान करेगी। आपकी सोच पॉजिटिव होगी, चीजों को हैंडल करने का तरीका खूबसूरत होगा। कारपोरेट कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं, किसी एमएनसी में कर रहे हैं या विदेश की किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, लोग अपने काम से अपने सीनियर्स को प्रभावित करने में सेजिटेरियन सफल होंगे। प्रमोशन मिलने की काफी संभावना बनती है। जनवरी और अगस्त के महीने में कार्यों को सफलता से खत्म करने में कुछ रुकावटें थोड़ी सी आएंगी। असमंजस की कुछ स्थिति पैदा होगी, मगर आप बाखूबी उनको संभालने में कामयाबी रहेंगे। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की आपको जरूरत पड़ेगी। कहां मैं गलती कर रहा हूं, उस चीज के ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। अपनी कमियों के तरफ ध्यान दीजिएगा और अपनी बेहतरी कहां पे है, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। आप अपने घर वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएंगे। परिवार के साथ आप कोई ना कोई काम या फंक्शन या कोई समारोह अटेंड करने में साल व्यतीत करेंगे। ऑफिस की भी पार्टीज आपको आने वाले साल में बिजी रखेंगे। छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी प्रसन्नता रहेगी। आप अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पूरे करने में कामयाब होंगे। आप अपने सोशल सर्कल में दोस्तों के साथ पुराने गिले शिकवे भी दूर कर सकेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के सेजिटेरियंस के लिए ये समय बहुत उत्तम रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए भी उत्तम रहने वाला है, बिजनेस वालों के लिए भी उत्तम रहने वाला है। मतलब आपकी जो एक्साइटमेंट है आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करने वाली है। इस साल के ग्रहों का गोचर आपको जीवन में काफी अच्छे से प्रभावित करने वाला है। दर्शकों, इसका आनंद लीजिएगा। इस साल कौन सा उपाय ऐसा किया जाए जिससे समय को और उत्तम बनाया जा सके? 7 पीले फल लीजिएगा, 7 पीले फूल ले लीजिएगा और किसी भी धर्मस्थल में चढ़ा दीजिएगा। हर महीने या हर थर्सडे को आप चढ़ा दीजिएगा। इससे आपको
आनंद भी आएगा, मन की शांति भी बढ़ेगी और आप बहुत अच्छे फैसले लेने में सक्षम भी साबित होंगे। दर्शकों, ये तो था सेजिटेरियंस धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2021 का राशिफल। अब बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल की। 2021 का साल कैप्रिकॉर्नियंस के लिए, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? लकी नंबर रहेगा 9 व लकी कलर रहेगा डार्क ब्लू। सिग्निफिकेंट मंथ्स आपके रहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर्स काफी अच्छे रहेंगे। थर्ड क्वार्टर थोड़ी सी अच्छी हैंडलिंग मांगेगा। सितंबर नवंबर काफी बेहतर साबित हो सकते हैं। 2021 मकर राशि वालों को ऐसे बहुत से मौके देगा जो आप संजो करके रखना चाहेंगे। आने वाले साल में टीम के साथ काम करना, टीम वर्क और चुनौतियों का सामना करना आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा। साल की पहली तिमाही आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकती है, काम कैसे बांटना है, काम कैसे करना है, काम कैसे करवाना है। आप अपने सहकर्मियों के साथ और अच्छी तरह काम करने में सक्षम भी रहेंगे। उसके काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे जो आपके सीनियर्स को भी इंप्रेस करेंगे। फैशन से जुड़े हुए व्यक्ति और रिटेल कार्य से संबंधित लोगों को उत्साहित करने वाला समाचार मिलेगा। या तो प्रमोशन या नए शहर में ट्रांसफर या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। अगर आपके हाथ में जॉब नहीं है तो जॉब लग सकती है, जॉब है तो बेहतरी हो सकती है और नई असाइनमेंट मिल सकती है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है। खुद का बिजनेस या कोई नया वेंचर शुरू करने वालों के लिए फरवरी और अप्रैल काफी लाभदायक साबित होंगे। या यूं कहिएगा कि ये महीने काफी आपको एक्साइटमेंट देंगे ये काम शुरू करने के लिए। कुछ लोगों को साल की दूसरी तिमाही में प्रमोशन भी मिल सकती है या कोई और अच्छी खबर मिल सकती है। तीसरी तिमाही में यानी कि थर्ड क्वार्टर में कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और उसमें न सिर्फ आपको फाइनेंशियल स्थिति सुधरेगी बल्कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होगी। अच्छी चीजों पे आपको खर्चे करेंगे, अच्छी चीजों के लिए आपके जो है खर्चे करने को जो है मन करेगा, जिसका आनंद भी आपको आएगा। प्रेमी युगलों के लिए ये समय बहुत अच्छा है और रिलेशनशिप के मामले में आप अपने समय का पूरा आनंद लेने में कामयाब रहेंगे, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। मई, अगस्त और अक्टूबर के महीनों में किसी न किसी की सेहत या तो खुद की सेहत थोड़ा सा कंसर्न करे या करीबी रिश्ते में किसी की सेहत बॉदर करे, थोड़े से चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। परिवार में कुछ आपके जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा मिल सकती हैं। कोई जमीन जायदाद को लेकर के चले आ रहे पुराने झगड़े सितंबर से नवंबर महीनों के बीच में सुलझते हुए दिखाई देंगे। या इस साल के अंदर कोई ना कोई ऐसा अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था वो सुलटने के योग बनेंगे। घर में भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, काम में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, आपके पक्ष में होने के संकेत बनते हैं। इस साल में जितना भी संभव हो सके शनि जी की उपासना करें, शनि जी के मंत्रों का उच्चारण करें, शनि चालीसा, शनि कवच का पाठ करें। काली दाल, काला कपड़ा किसी गरीब को दान देना आपके लिए उत्तम साबित होगा। दर्शकों, ये तो था कैप्रिकॉर्नियंस मकर राशि वालों के लिए 2021 का वर्षफल, राशिफल कैसा रहेगा ये 2021 का साल। अब बात करेंगे एक्वेरियंस कुंभ राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल, 2021 का राशिफल। सिग्निफिकेंट मंथ्स जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर। ये जो समय है एक्वेरियंस के लिए ऐसा है
अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला। आप इसमें कोई कमी नहीं छोड़ने वाले। अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में होंगी और आप उनको ग्रैब करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और आप उसको आगे बढ़ने में, बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। यू विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यू विल पुट ऑन द बेस्ट। हर एरिया में आपको सफलता के योग बनेंगे। आपका हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल जो पार्ट ऑफ द लाइफ है आपके लिए अमृत की वर्षा करने वाले हैं। इस समय आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आने वाला है। कई ऐसे काम करवा देगा जो आपने सोचे नहीं होंगे। आपकी तरक्की हो सकती है, आपके काम में बढ़ोतरी हो सकती है, काम को सुधार की तरफ ले जाने में आप कामयाब साबित होंगे। ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। नई अचीवमेंट आपको मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। आपका फोकस आपके लिए बहुत बढ़िया अचीवमेंट्स लेकर के आएगा। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक अप्रोच अगर आप रखने में कामयाब हो जाते हैं तो आप बहुत कामयाब रहेंगे। आपकी जो डिप्लोमेटिक अप्रोच होगी, झूठ नहीं मगर डिप्लोमेटिक अप्रोच जो है आपकी तरक्की, खुशी, खुशहाली में आपको भी खुश रखेगी, दूसरों को भी खुश रखेगी और उसमें किसी का नुकसान भी नहीं है। जो नौकरी पेशा लोगों के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स उनके लिए फायदेमंद साबित होंगी, जिससे आपके सीनियर्स आपको टीम के नेतृत्व का अवसर दे सकता है। लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर है ही और आप लीडरशिप का आनंद लेंगे। आपकी मेहनत का फल सीनियर्स आपके प्रमोशंस के रूप में आपको दे सकते हैं। अगस्त से सितंबर के महीने आपके लिए खास तौर पे रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हो सकते हैं। कुछ अच्छी चीजों पे आप खर्चे करने की प्लान भी कर सकते हैं। इस साल की दूसरी तिमाही में इमोशनल तरीके से अपने पार्टनर पर काफी निर्भर आप रहेंगे। अपना बात करने की शैली और प्रतिक्रियाओं का ध्यान रखें। हो सकता है कि कोई आपको इसके लिए बारीकी से जांच रहा हो, पहचान रहा हो। जो सिंगल्स हैं, जो लोग जिनकी शादी नहीं हुए हैं, किसी नए रिश्ते में बंधने की तैयारी कर सकते हैं। कोई ना कोई नए आपके लिए प्रपोजल्स आ सकती हैं। आपके लिए समय उत्साहित करने वाला होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच काफी चीजें सिमिलर होंगी। नवविवाहित जोड़े आने वाले वर्ष में जल्दी ही खुशखबरी मनाएंगे, सुनाएंगे। आपका परिवार आपके हर फैसले में आपका सपोर्ट करेगा। बस बेफालतू की कुछ टेंशन्स भी आपको बॉदर करेंगे, उनसे आपको पीछा छुड़वाना है और अपना फोकस अपने कामों में बना करके रखना है। अगर आप समझदारी का साथ भी देंगे और अपनी हेल्थ पे भी फोकस आप बढ़ाएंगे, जिससे आपकी हेल्थ के अंदर भी सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो पीछे से तंग करती आ रही थी, कोई दवा काम नहीं कर रही थी, कोई दवा ऐसी काम मिलेगी, किसी की राय ऐसी मिलेगी जो आपकी सेहत के अंदर बेहतर सुधार लाने में मदद भी करेगी। कुंभ राशि वालों के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे साल और भी खूबसूरत हो जाए। अगर संभव हो सके दर्शकों, गाय दान दिया जा सके। कभी कभी ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा? अगर या तो गाय दान दे दीजिए या फिर गाय को हरे चारे की व्यवस्था कर दीजिएगा। अगर फ्राइडे की फ्राइडे हो जाए तो बहुत ही उत्तम है। लगातार साल के प्रारंभ से 3 महीने किया जाए, बहुत बेहतर होगा दर्शकों। दूसरा जो है, घी व एडिबल ऑयल्स किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को ओकेजनली देते रहना। 1 महीने में 1 बार दे दीजिए, 2 बार दे दीजिए, 4 बार दे दीजिए, आपकी श्रद्धा है। आप अपने सामर्थ्य के मुताबिक जो दान देंगे, कि दान कहते हैं अपनी शक्ति के मुताबिक, यथाशक्ति दान दिया हुआ ही उत्तम फल देता है। तो दीजिए, इससे आपको भी फायदा होगा और दूसरे को भी फायदा होगा और आपका दिया हुआ दान किसी और को परेशान नहीं करेगा। आपके दान का उसको भी फायदा और आपको भी फायदा। दर्शकों, ये तो था हमारा कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियंस के लिए 2021 का वर्षफल, राशिफल। अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए, पाइसियंस। मीन राशि वालों के लिए ये वार्षिक राशिफल 2021 का साल कैसा रहेगा पाइसियंस के लिए, मीन राशि वालों के लिए।
आपके जो सिग्निफिकेंट मंथ्स हैं, फर्स्ट हाफ आपका काफी बेहतर रहने वाला है। थर्ड क्वार्टर थोड़ा सा केयरफुल हैंडलिंग मांगेगा एंड फोर्थ क्वार्टर अगेन एनकरेजिंग होगा, हिम्मत देने वाला होगा। आपके कई फैसले बहुत अच्छे होंगे। मीन राशि वालों के लिए बीते वर्ष में जो काम रुक गए थे, वे इस आने वाले वर्ष में उन सारे काम को अंजाम देने में आप सफल साबित होंगे। इससे आपका पूरा साल खुशी और हर्षो उल्लास में बीतेगा। आपका जो निजी जीवन की बात अगर हम करें या आपके व्यवसायिक जीवन की बात करें, आप अपने काम से हर किसी को का मन मोह लेंगे। यानी कि वर्क प्लेस पे भी चीजें सुधरेंगी, घर में भी चीजें सुधरेंगी, ऑफिस में अपने किसी सीनियर के काम करने के तरीके से आप बहुत प्रभावित होंगे और वो प्रभाव आपको अपने खुद के काम करने में आसानी कर देगा। फ्रीलांसिंग में जो लोग जुड़े हुए हैं, फ्रीलांसिंग करने वाले व्यक्तियों को आने वाले वर्ष के मई और जून के महीनों में काम मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जुलाई और अगस्त के महीने इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए काफी थोड़ा सा थकाने वाले से होंगे, थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर डालने वाले होंगे, तो ध्यान से हैंडल करें। लव लाइफ में सितारे आपकी फेवर में हैं और जो भी कपल्स आपस में कहीं मनमुटाव की वजह से दूरी बनी हुई थी, वो दूरी भी दूर हो गई और निजी जीवन में एक दूसरे के करीब आते हुए महसूस होंगे। यानी कि रिश्तों के अंदर नजदीकियां बढ़ेगी। जो कहीं भी मनमुटाव थे वो दूर होंगे। जो विवाह योग्य व्यक्ति हैं उनके लिए, वो मेल हो फीमेल हो, वर्ष की जो के अंदर कहीं ना कहीं शहनाइयां बजने के योग हो सकते हैं, संभावनाएं बढ़ेगी। जो सेकंड क्वार्टर है थोड़ा सा केयरफुल हैंडलिंग मांगेगा। किसी पे गुड फेथ पे किसी को पैसा देना, किसी की जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी, उसके लिए विचारशील होके आप फैसले लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपके हर प्रयास में घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। आपका प्रयास घर में शांति बना के रखने में मदद करेगा। साल की पहली या तीसरी तिमाही में बच्चे अपनी अच्छी पढ़ाई और अच्छे रिजल्ट से आपको खुश करने में कामयाब रहेंगे। सितंबर या अक्टूबर के महीनों में कुछ टेंशन्स का सामना भी करना पड़ेगा जो कि मैनेजेबल रहेंगी। वर्ष की तीसरी और अंतिम तिमाही स्वास्थ्य के नजरिए से बेहतर रहेगी। स्वास्थ्य लगभग अच्छा रहेगा क्योंकि आप फिट रहने की पूरी तरह से मानसिक तौर पे जो प्रयास करेंगे उसके अंदर कामयाबी मिलेगी। डाइट भी फॉलो करेंगे जिसका आपको बेहतर रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा। आप हेल्थ के प्रति इतना फोकस बनाएंगे क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो आपका बाकी चीजों में भी ध्यान जो है अच्छा लगेगा और काम भी आपके अच्छे रिजल्ट आपको देगा। मैक्सिमम आपको कोशिश करनी चाहिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पति नमः मंत्र का उच्चारण किया जाए, हनुमान जी की उपासना की जाए, 7 लौंग लीजिए, 7 इलायची लीजिएगा, 7 पीले फूल लीजिएगा और 1 मीठा पान लीजिए, 2 बूंदी वाले लड्डू लीजिएगा। हनुमान जी या गणेश जी के चरणों में 1 महीने में 1 बार चढ़ा दीजिएगा। अगर वो दिन ट्यूसडे या थर्सडे हो तो अति उत्तम। तो दर्शकों, ये तो था पाइसियंस मीन राशि वालों के लिए ये वार्षिक राशिफल। कैसा रहेगा 2021 का साल? मैं आशा करता हूं कि ये वाला हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और अपनों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी दर्शकों। ढेर सारी, मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लगन है, कौन सी मेरी लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी।
अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई, किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता। तो खोलिएगा गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं। भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा, पंचांग ऑनलाइन चेक करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है या आप देखना कि पूरे महीने का राहु काल मुझे चाहिए तो राहु काल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना दर्शकों। यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो। अपना प्यार इसी तरीके से हमारे साथ बना करके रखिएगा। मैं आशा करता हूं, मैंने प्रयास किया है कि इसको टुकड़ों में, यानी कि हर राशि वालों के लिए अलग अलग मैंने किया है, ताकि सभी राशि वाले, क्योंकि एक लंबा वीडियो देखने में कभी कभी इंसान बोर हो जाता है। एरियंस अपना भी देख पाएंगे, पाइसियंस भी अपना देख पाएंगे, बाकी राशि वाले भी अपना देख पाएंगे। एरियंस से लेकर के पाइसियन तक, जो है मेष से लेकर के मीन राशि तक, सबके लिए इंडिविजुअली भी मैंने ये नया साल 2021 कैसा रहने वाला है ये तैयार किया है। और आपको फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, नया वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए खूब मंगलमय रहे, ढेरों खुशियां लेकर के आए, इस उम्मीद के साथ मैं आपसे लूंगा इजाजत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस।